समाज में कुछ लोग इतनी अंधश्रद्धा फैलाते हैं, ब्लाइंड फेथ फैलाते हैं, पता नहीं कहां से ये लोग अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए जो बात शास्त्रों में नहीं होती, कहीं नहीं होती, वो लगा देते हैं और लोग भी डरे हुए बेचारे फिर वो बात को मानने लगते हैं। मैं दिल्ली में था, एक मंदिर में दर्शन करने गया और हमारे मंदिर में तो सब भगवानों का एक बोर्ड रूम मीटिंग लगी हुई होती है, भगवान के अलग अलग स्वरूप। तो 5-6 बहनें थी, दर्शन कर रही थी, तो सबके सामने, गणपति के सामने ऐसे दर्शन किए, प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए, माता जी माँ दुर्गा को प्रणाम किए, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप था उनको प्रणाम किया, जगदम्बा का स्वरूप था उनको प्रणाम किया, सबको भगवान शंकर का उनको प्रणाम किए और सब निकलते हुए फिर अंत में श्री हनुमान जी की दर्शन कर रहे, मूर्ति थी। तो वहां आकर माताओं ने ऐसे प्रणाम किया, हाथ ऐसे पीछे ले लिए और ऐसे ऐसे प्रणाम किया। तो मैंने कहा मैया आप ये क्यों कर रही हैं, हनुमान जी को हाथ ऐसे पीछे लेकर के यूं ऐसे प्रणाम? तो कहते हैं हम हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है ना। मैंने कहा वो उनका प्रॉब्लम है, इट शुडंट बी योर प्रॉब्लम। नहीं, हमें ऐसा बताया गया कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करते, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी। मैंने कहा हनुमान जी का ब्रह्मचर्य आपका स्पर्श करने से टूट जाए इतना नरम नहीं है। अब देखो ये अंधश्रद्धा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है प्रिय स्वजन, आई एम ऑन रिकॉर्ड, पूरी दुनिया देख रही है इस समय, और यह बात मैंने पहले भी कई दफा कह चुका हूं मैं, शास्त्र के आधार पर। लेकिन कई लोग हैं यहां भी बैठे हुए, कुछ लोगों के मन में होता कि हम तो लेडी हैं, वी कैन नॉट टच हनुमान जी, क्योंकि वो ऐसा शिव जी के, मैं जब शिव कथा करता हूं तो वहां भी हम तो लेडी हैं, शिव जी को स्पर्श नहीं करते। ये अंधश्रद्धा है प्रिय स्वजन, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। आप अवश्य श्री हनुमान जी को स्पर्श कर सकती हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकती हैं। और दूसरी बात, ये हनुमान चालीसा का जो अनुष्ठान है, तो हनुमान जी का दर्शन कोई भी कर सकता है, पूजन कोई भी कर सकता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कोई भी कर सकता है। इसका सामर्थ्य इतना है, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। सिद्धि मिलेगी जो यह पढ़े, कोई भी केवल पढ़े। देखो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि जो नर पढ़े, जो नारी पढ़े, जो बालक पढ़े, कोई नहीं तो कर सकते थे ना, जो नर पढ़े हनुमान चालीसा। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी जो यह पढ़े। इतना ही नहीं प्रिय स्वजनों, समय का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ो, 6 से 9 में पढ़ो, कभी भी पढ़ो। बैठ के पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, चलते हुए पढ़ो, रनिंग करते हुए पढ़ो। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेटे लेटे भी पढ़ो। स्नान करके पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो भी आग्रह नहीं रखा है। अर्थात आप नाक के पढ़ते होंगे तो कल बंद मत करना कि हम हनुमान चालीसा में सुन के आए। नहा के पढ़ो, वो अच्छी ही बात है, लेकिन गोस्वामी जी ऐसा कोई दुराग्रह नहीं रखते। केवल जो यह पढ़े, आपको याद रह जाएगी, अच्छी बात है, नहीं याद रह जाएगी, पढ़ो केवल बस। गाना नहीं जानते, कोई बात नहीं, पढ़ो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि, उसको सफलता मिलेगी।
केवल भूपेंद्र भाई पंड्या कहें तो आपको नहीं मानने की स्वतंत्रता है, मैं देता हूं, मत मानो मेरी बात। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कहोगे वो भी तो इंसान ही हुए ना गोस्वामी तुलसीदास जी, यदि आपकी न माने तो फिर उनकी क्यों माने। गोस्वामी कहते हैं मेरी बात भी न मानो कोई चिंता नहीं, लेकिन साखी गौरी सा, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, गौरी पति इसके साक्षी हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि, मिलेगी ही सफलता आपको, श्रद्धा से पढ़ो। तो ये श्री हनुमान जी का सामर्थ्य है प्रिय स्वजनों। इस श्रद्धा के साथ आइए इस दिव्य ग्रंथ के मंगलाचरण का दो मंत्र, दो जो चौपाइयां हैं शुरुआत में, दो दोहे हैं मंगलाचरण के, हम साथ में गाएं और फिर इसके अर्थ को समझें। पहले दो दोहे मंगलाचरण के। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेस विकार। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण शब्द को भी समझ लें, मंगल आचरण, मंगलाचरण। यहां से मंगल बातें कही जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें, शास्त्र की बातें, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली बातें, मंगल बातें कही जा रही हैं। आप श्रवण भी करते हैं तो मंगल कथन हो रहा है, मंगल श्रवण हो रहा है, लेकिन जब तक मंगल आचरण न हो तब तक ये किसी काम का नहीं। नॉलेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, तभी वो परिणामदायी बनता है। मंगलाचरण का आरंभ कितना सुंदर श्री शब्द से हुआ। हमारे यहां श्री मंगल सूचक शब्द है। व्यापार में दिवाली के समय जो चौपड़ा पूजन करते हो, लक्ष्मी पूजन करते हो, उसमें लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हो? श्री सवा श्री, ये मंगल सूचक है। मंत्रों का आरंभ भी या तो ओमकार से होता है या श्री से होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, मंगल सूचक शब्द है। श्री का अर्थ है शोभा, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, श्री का अर्थ है ग्लोरी, श्री का अर्थ है सौंदर्य। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण की सरोज, सरोज का अर्थ है कमल, सरसी जायते, सरसी जाय, सर का अर्थ है सरोवर, जायते जन्मता है, तो उसका अर्थ है सरोज, सर ज सरोज, सरोवर में जो जन्मता है, प्रकट होता है, वो कमल, उसकी रज। श्री गुरु चरण सरोज रज, परागरज, पॉलन्स, उससे निज मन मुकुर सुधारी, निज मेरे मन के, मुकुर का अर्थ है दर्पण, मिरर, सुधारी साफ करके, स्वच्छ करके। गुरु के चरण की रज से मेरे मन के दर्पण को साफ करके, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, बरनऊ आई डिस्क्राइब, वर्णन कर रहा हूं रघुबर के निर्मल जश को, बिमल निर्मल, यश को, उनकी प्रसिद्धि को, उनके गुणों को। क्या होगा उससे? जो दायक फल चारी, जो चार फल देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, स्वयं को बुद्धिहीन समझकर, अपनी बुद्धि की मर्यादा को समझ के, एक शब्द को हम डिटेल में समझेंगे, अपनी बुद्धि की मर्यादा को समझ के
सुमिरऊं पवन कुमार, श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूं। क्यों? बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहूं कलेश विकार। 3 दीजिए 2 ले लीजिए। 3 चाहिए तभी तो फायदे में रहोगे ना, जितना लोगे उससे कम दोगे तो फायदे में रहोगे। तो हनुमान जी से भी हम कहते हैं 3 दीजिए। क्या दीजिए? बल बुद्धि और विद्या मुझे दीजिए, और हरहूं कलेश विकार, क्लेश और विकार का हरण कर लीजिए, ले लीजिए। प्रिय स्वजनों, गुरु के चरण कमल की रज से मन को शुद्ध करना है। गुरु की महिमा बहुत है। गुरु के चरण कमल का ध्यान मनुष्य को पावन करता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही। गुरु के चरण कमल का ध्यान। श्री रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में अपने गुरु के प्रति आदर प्रकट करते हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। गुरु के चरण की रज तो अमृत समान है। ये जड़ी बूटी है जो संसार के सभी समस्याओं का इलाज कर देती है। गुरु की चरण रज का ही इतनी महिमा क्यों की गई? रज का अर्थ होता है धूली। चरण की ही धूल क्यों? अयोध्या कांड के आरंभ में भी दशरथ राजा जब राम का राज्याभिषेक करना है उससे पहले कहते हैं, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायऊं रज पावनी पूजे। जो गुरु के चरण की रज को मस्तक पर धारण करता है वो मानो सृष्टि के सकल वैभव को पा लेता है। और दशरथ राजा कहते हैं, मेरे समान दूसरा कौन है जिसने इसका अनुभव किया हो? आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। कि गुरु के चरण की रज की पूजा करके, गुरु की महिमा करके इतनी संपत्ति मैंने प्राप्त की है। दशरथ जी के शब्द हैं ये। क्या है ऐसा गुरु के चरण की रज में? अब देखो, चरण की धूली लेते हो। अब रज ही लेनी थी तो गुरु के शरीर पे भी तो रज होगी ना कहीं पर। कोई गुरु को प्रणाम करे, नजदीक जाए तो चरण की रज लेकर के आंखों पे लगाते हैं, सर पे ऐसे करते हैं। गुरु के हाथ पर से रज लेके कोई करता है, इधर से लेके ऐसा करो, या गुरु के गाल पर से जरा ऐसा करके अपने पर। गुरु के पेट पर से रज लेके थोड़ी। चरण की रज क्यों? प्रिय स्वजनों, चरण आचरण का प्रतीक है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर फ्रेज है, वॉक द टॉक, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। तो गुरु वही है। हमारे यहां आचार्य देवो भव कहा। आचार्य शब्द की भी व्याख्या क्या है? आचिनोति इति आचार्य, जो आचरण करके दिखाते। केवल वर्णन करना वो तो कोई भी कर सकता है। फिल्म के एक्टर को भी डायलॉग रटा दो तो वो भी बोल जाएगा। और लोग तो बड़े इमोशनल होते हैं। रामायण की सीरियल में जिसने राम का रोल किया, वो एक्टर रास्ते पे निकलता सब उसके पैर पकड़ते थे। उसको बेचारे को संकोच होता था कि अरे भाई मैं नहीं हूं, मैं तो केवल एक्टर हूं, आई एम जस्ट अ परफॉर्मर। मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, डायरेक्टर ने सिखाया ऐसा बोलो, मैं बोल गया। महाभारत की सीरियल में जिसने कृष्ण का रोल किया, लोग उसको पैर छूने लगे। रट के बोल जाना वो एक बात होती है, और वही सिद्धांतों को जीवन के आचरण में लाना।
आचार्य वो है, गुरु वो है। शास्त्र में जब कहा हो कि जीवन में व्यसन नहीं होना चाहिए, व्यसन ये गुलामी है, तो कोई भी व्यक्ति व्यसन न रखो यह उपदेश कब कर सकता है? जब उसके अपने जीवन में कोई व्यसन न हो। मैं आपसे कह सकता हूं कि व्यसन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरे अपने जीवन में कोई व्यसन नहीं है। आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। चाय का स्वाद कैसा होता है मैंने नहीं चखा। कोई भी व्यसन नहीं है, कोई भी एडिक्शन नहीं है, इसके बिना नहीं चलेगा। 6 बजे प्रवचन में जाना है, स्वाति बहना जरा चाय बनाओ तो मूड आए। कहा मैंने ऐसा स्वाति तुझे? बिल्कुल नहीं। जो लोग बरसों से मुझे जानते हैं, जिन परिवारों में रहा हूं मैं, ये हमारे रसिक भाई पन्ना बहन 7 दिन आपके घर में रहा था परामर्श, हमारी निरंजना बहन, हमारे रमेश भाई बेंगलोर से आए हैं। पूछिए इनसे, पन्ना बहन है मेरे जीवन में कोई व्यसन? पूछो निरंजना बहन से, पूछो रमेश भाई से, कोई आदत नहीं। तो मैं आपसे कह सकता हूं व्यसन छोड़ो, बिकॉज आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। आचिनोति इति आचार्य। जब कोई आके प्रणाम करे तो सीधा कहता हूं, पहली बार प्रवचन सुन के इतने बहुत ओवरवेल्म मत हो जाना, आओ रोज। और रोज आओ इतना ही नहीं, मेरे जीवन को देखो, मेरे साथ चलो। केवल मेरे शब्दों को नहीं, मेरे लुक एट माई लाइफ। और फिर यदि रिस्पेक्ट होता है आपके मन में तो वो सच्चा रिस्पेक्ट है। आचिनोति, गुरु का आचरण वो ही उसकी चरण रज है। श्री गुरु चरण सरोज रज। और उससे क्या होता है? निज मन आचरण का जो असर होता है, शब्दों का उतना असर नहीं होता। आप आपकी यंग जनरेशन को भी, जो आपको इमिटेट करके सीखते हैं, वो लेसन बहुत बड़ा होता है। आप शब्दों से जो उनको कहो, वो इफेक्ट बहुत कम होती है। पिता खुद स्मोक करता हो और बेटे से कहे, बेटा इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड बेटा, यू शुडंट डू इट। असर होगा उसका? नहीं होगा। आचरण करके दिखाओ। गुरु अपने शब्दों से तो ज्ञान देता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान शब्दों के द्वारा ही कहा जा सकता है, लेकिन उससे कई गुना अधिक गुरु के जीवन से पता चलता है। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ और उपसंहार दोनों गुरु वंदना से होते हैं। शुरुआत में देखो कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और हनुमान चालीसा जब पूरी होने आती है 37वीं चौपाई में, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। तो अंत में भी स्मरण गुरुदेव का, बिगिनिंग और कंक्लूजन दोनों गुरु के स्मरण से। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, बाबा आप श्री हनुमान जी को गुरु के रूप में मानते हो, क्यों? ऐसा क्या दे दिया हनुमान जी ने आपको? क्या श्री हनुमान जी ने आपको रामचंद्र जी से मिला दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं, राम जी तो मुझे मिले ही हुए थे। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिले हुए राम जी को मैं पहचान नहीं पाया था, श्री हनुमान जी ने मुझे पहचान करा दी।